बरतानिया में रफाही कामों के लिए जमा की गई रकम पीटीआई को दिए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार ने फॉरेन फंडिंग का पोल खोल दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने पीटीआई के लिए फलाही कामों के नाम पर रकम इकट्ठा की। इसके अलावा मुख्तलिफ जराए से हासिल रकम भी पीटीआई को मुंतकिल की गई। अवाम को पता चलना चाहिए पीटीआई और इमरान खान किससे पैसा लेकर सियासत करते रहे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा, फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल से इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। पीटीआई ने हीले बहाने से केस को इल्तिवा का शिकार किया। फंडिंग केस में तीनों जमातों का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तानियों का हक है कि उनको मालूम हो नून लीग पीपल्स पार्टी को कौन फंड करता है। फरूख हबीब बोले, इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक न करे। इमरान खान का नाम ईसीएल में डाला जाए। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए। सिंध के वजीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का बड़ा मुतालिबा। कहा, मुखालिफिन को चोर कहने वालों के लिए बरतानवी इदारे ने खबर दी। जुर्रत है तो उस पर केस करें। विफाक जब चाहे इन्हें गिरफ्तार कर सकता है। ज़िमनी इलेक्शन की बजाय ज़िमनी इलेक्शन की बजाय नए इंतखाबात पर मामला तय पा गए। इलेक्शन का मुतालिबा करंटीना वाले भी मान गए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान रह गए। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। इमरान खान की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा, अपनी मारूजात तफसील से पेश करें कि तरामीम आइन से कैसे मुतसादिम हैं, अवाम के कौन से बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई अरकान के इस्तीफे मौसूल। कौमी असम्बली की 11 नशिस्तें खाली करार। इलेक्शन कमीशन खाली नशिस्तों पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। पंजाब असेंबली का नया स्पीकर कौन होगा, सिब्तैन खान या फिर सैफुल मुलूक? फैसला आज हो जाएगा। शाम 4 बजे पंजाब असेंबली इजलास में स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी वोटिंग होगी। हम मेहनत और लगन से मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक अमरीकी बिजनेस फोरम के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हमने मुश्किल वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाली। रियासत पहले सियासत बाद में की पॉलिसी अपनाई। रुपया जवाल पजीर और हुकूमत का रद्द अमल सिर्फ इख्तिदार से चिमटे रहना है। पीटीआई रहनुमा असद उमर का ट्वीट। कहा, गुज़िश्ता 2 हफ्तों में ज़र मुबादला ज़खायर $1.2 बिलियन कम हो गए। चीन से 2.3 बिलियन में से $2 बिलियन गुज़िश्ता 4 हफ्ते इस्तेमाल किए जा चुके। पाकिस्तान के लिए तबाह कुन सूरत हाल पैदा हो रही है। डॉलर की नए रिकॉर्ड बनाने की जानिब पेशकदमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 10 पैसे इजाफा। डॉलर 240 रुपए 4 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 242 रुपए में फरोख्त। मुल्क भर में महंगाई से अवाम की जिंदगी अजीरन। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत बेशतर शहरों में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर। शहरी सस्ती अशिया के हुसूल के लिए रुल गए। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल। सेनेट में गर्मा गर्मी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सवाल उठाया, सैलाब में हुकूमत क्या कर रही है? वज़ीर आज़म और एनडीए में किधर हैं? अदलिया नोटिस दे। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, पीटीआई वाले
पाकिस्तान को दिवालिया कर गए, हमने मुल्क को बचाया है। दौरान तकरीर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। भारत की आबी दहशतगर्दी पेशगी इत्तला दिए बगैर 1,95,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला दरियाए चनाब में छोड़ दिया। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर दरियाए चनाब के मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी, फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम। दरिया किनारे आबादियों के मकीनों को माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिशों की तबाहकारियां जारी, जाँ बहक अफराद की तादाद 113 हो गई। 62 अफराद जख्मी, 11,000 से ज्यादा घर मुतासिर। PDMA के मुताबिक बरसाती रैलों में 4 रोड और 9 पुल बह गए। 23,000 से ज्यादा माल मवेशी हलाक, 1 लाख से ज्यादा एकड़ पर खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जिंदगी से महरूम। साहिवाल में मकान की छत गिर गई, 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। जलालपुर भट्टिया में मोटरवे M2 के करीब ट्रक और डंपर में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। लोअर दीर में मकान पर पहाड़ी तोदा गिर गया, खातून समेत 2 अफराद जान से गए। कराची वाले हो जाएं तैयार, शहर में बारिश का नया स्पेल कल से रंग जमाएगा। आज भी हल्की बारिश का इम्कान। हालिया बारिशें शहर को खंडर बना गईं, कई इलाके डूब गए। टावर से सुरजानी, हर तरफ पानी पानी, शहरी परेशान। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर सियासी बुनियाद पर भर्ती हैं। हैरान हूं इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस ही नहीं ले रहा। इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन जरूरी हैं। ज़ियारत ऑपरेशन में मुबैना तौर पर जाँ बहक के इंजीनियर जहीर अहमद जिंदा निकला। लापता अफराद की लवाहिकीन की जानिब से ज़ियारत में बेगुनाहों को मारने का इल्जाम मशकूक निकला। सरदार नूर अहमद बंगलजई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल लायक शहीद, उनके कजिन को दहशतगर्दों ने शहीद किया, जिसके बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, कई दहशतगर्द मारे गए। मुल्क में कोरोना वायरस की वार जारी। मोहलिक वायरस 24 घंटों के दौरान मजीद एक शख्स की जान ले गया। 693 नए मरीज भी सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 3.35% रही। कोरोना के 177 मरीजों की हालत तशवीशनाक। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का 5 अगस्त को यौम स्याह और इस्तेहसाल मनाने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ वादी में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल होगी। बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए जाएंगे। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि तहरीक मुज़ाहमत मुकम्मल कामयाबी तक जारी रखेंगे। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा इजलास में शिरकत के लिए ताशकंद पहुँच गए। ट्वीट में लिखा, आज शंघाई तंजीम के इजलास में शिरकत के मुंतज़िर हैं। रुकन ममालिक के साथ तंजीम को मजीद मजबूत बनाने पर गौर होगा।